हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुज़म्मिल। आज आप लोग को इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक 70 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आई थी। पेशेंट जब हमारे पास इमरजेंसी में आई थी, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल जो आप लोगों को अभी 95 दिखाई दे रहा है। रूम एयर पे पेशेंट को किसी तरह की ऑक्सीजन नहीं लगी। पेशेंट जब हमारे पास आई थी, रूम एयर पे इसका ऑक्सीजन लेवल उस टाइम 60 चल रहा था। पेशेंट बहुत ज़्यादा टेकिपनिक थी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और पेशेंट को साथ में टेकिकार्डिया भी था। पेशेंट हमारे पास ब्रीथलेसनेस आई थी, पाल्पिटेशन पेशेंट को हो रहा था, घबराहट हो रही थी, कंप्लेंट्स आई थी। जब हमने पेशेंट को ऑस्कल्टेट किया और पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो पेशेंट के राइट साइड कंप्लीटली एयर एंट्री एब्सेंट थी। पेशेंट को बिल्कुल राइट साइड एयर एंट्री नहीं आ रही थी। उसके बाद पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराया गया। एक्सरे में आप लोग देख के चुक जाएंगे, पेशेंट का जो एक्सरे है कुछ इस तरह का आया था, आप लोग देख सकते हैं। पेशेंट का राइट साइड लंग कंप्लीटली कोलेप्स था, ये देख सकते हैं आप। वाइट साइड आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड जो पेशेंट का है ब्लैक साइड आप लोग को दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड पेशेंट का लंग्स दिखाई दे रहा है, इसमें लंग प्रेजेंट है, लेकिन राइट साइड कंप्लीटली कोलेप्स हो चुका है क्योंकि पेशेंट को राइट साइडेड मेसिव प्लूरल एफ्यूजन था। पेशेंट का लंग्स कंप्लीटली कोलेप्स हो चुका था प्लूरल एफ्यूजन के कारण। पेशेंट की कंप्लेंट थी, पेशेंट को बहुत दिनों सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और घबराहट थी। अम्मा, आपको क्या दिक्कत हो रही थी यहाँ पे आए थे जब? यहाँ मुझे सांस लेने में परेशानी थी और क्या हो रहा था? और यहाँ तकलीफ हो रही थी। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी काफ़ी दिनों से और पेशेंट को दाईं साइड छाती में दर्द हो रहा था, राइट साइड चेस्ट पेन हो रहा था कंटिन्यू बहुत समय से। ये बहुत जगह दिखाया इन्होंने, फिर कुछ आराम नहीं लगा। उसके बाद हमारे पास आए थे, यहाँ पे हमने एक्सरे किया, पेशेंट का एग्जामिनेशन किया, उसमें पता चला कि पेशेंट को राइट साइडेड मेसिव प्लूरल एफ्यूजन है। उसके बाद हमने पेशेंट को एडमिट किया इमरजेंसी में और पेशेंट का ICD प्लान किया। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ICD क्या होता है। ICD एक तरह की प्रोसीजर होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज। इंटरकोस्टल ड्रेनेज का मतलब होता है हम पेशेंट के चेस्ट के अंदर एक ट्यूब डालते हैं जिससे कि जो फ्लूइड है उसे ड्रेन करके बाहर निकालते हैं पूरा, जिसे हम बोलते हैं ICD ट्यूब, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। ये जो पेशेंट की कंडीशन थी, इस कंडीशन का, इस बीमारी का यही इलाज है। अगर पेशेंट को माइल्ड एफ्यूजन होता, 500-700 ml के अराउंड पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन होता तो हम उसे प्लूरल टेप करके USG गाइडेड निकाल सकते थे। लेकिन ये वाले पेशेंट को इस कंडीशन में मेसिव प्लूरल एफ्यूजन था। ये पेशेंट को हम 5 से 6 लीटर प्लूरल फ्लूइड ड्रेन कर चुके हैं ICD से। ICD से ही इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता था। इस पेशेंट को हम प्लूरल टेप नहीं कर सकते। ICD प्रोसीजर क्या होती है? ICD के अंदर क्या होता है, ट्यूब को हम चेस्ट के अंदर डालते हैं जिसे इंटरकोस्टल ट्यूब कहा जाता है। ये ट्यूब आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, इस तरह की होती है। बेटा इधर लिखा वो सरो, ये कुछ इस तरह की ट्यूब होती है। ये पेशेंट का हम चेस्ट कैविटी के अंदर डालते हैं। ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन के वहाँ पे सेफ जोन होता है, सेफ जोन में इस ट्यूब को हम डालते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा ICD ट्यूब डालते हैं तो ICD ट्यूब को हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी ICD ट्यूब सही है, सही जगह पर डली हुई है। तो ICD ट्यूब को चेक करने के लिए उसमें हम कोलम मूवमेंट देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, जो ICD ट्यूब है इसके अंदर फ्लूइड ऊपर नीचे हो रहा है। अम्मा, गहरी सांस लो या खांसी करो। ये देख सकते हैं आप, ये जो कोलम मूवमेंट है बराबर इसमें फ्लूइड भी आ रहा है। ये देखिए, पेशेंट ने ऐसी कफिंग की तो पेशेंट को फ्लूइड आने लगा इसमें। तो इसे हम बोलते हैं कोलम मूवमेंट का होना। अगर आपके ICD के अंदर कोलम मूवमेंट है, फ्लूइड आगे पीछे हो रहा है, मतलब ICD ट्यूब सही डली हुई है। अगर ICD के अंदर कोलम मूवमेंट नहीं है, जो फ्लूइड की चाल है ये नहीं है, तो मतलब आपके ICD कहीं ना कहीं ब्लॉक है। तो आपको ICD चेक करना है। ICD को कैसे हम चेक करेंगे, कैसे उस क्लोट को निकालेंगे? तो क्या करना होता है, 50 ml की डिस्पो लेना होती है। 50 ml की डिस्पो को यहाँ पे जो इसका पॉइंट है हम फ्लश करेंगे अंदर, तो जो भी क्लोट है वो आउट हो जाएगा और पेशेंट की ICD फिर चालू हो जाएगी। तो ICD को चेक करने के लिए आपको ICD के अंदर कोलम मूवमेंट देखना है, फ्लूइड की चाल देखना है। अगर ICD के अंदर फ्लूइड की चाल है मतलब ICD सही है। अगर ICD के अंदर फ्लूइड की चाल नहीं है तो हमारी ICD कहीं ना कहीं ब्लॉक है। ये आप लोग देख सकते हैं, पेशेंट को अभी 24 आवर में 1 लीटर के आसपास फ्लूइड इसमें आ चुका है। अभी हम इसे खाली करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 24 आवर मॉनिटरिंग करेंगे कि पेशेंट को कितना फ्लूइड आएगा। तो आप पेशेंट का प्रोसीजर करने के बाद का पेशेंट का लंग्स कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, लंग अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को ICD दिखाई दे रही है। बेटा क्लोज लेके आओ, ये ICD ट्यूब दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये जो पहले वाले एक्सरे में पेशेंट का लंग कम्प्लीटली कोलेप्स था, पूरा वाइट था। ये आज हमारा जो एक्सरे है इसमें पूरा अच्छे से खुल चुका है, पेशेंट का एक्सरे नॉर्मल हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से जो जो मेसिव प्लूरल एफ्यूजन वाले पेशेंट होते हैं, जिन्हें मॉडरेट अमाउंट में 4-5 लीटर अमाउंट में पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन अगर छाती के अंदर है तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। पेशेंट को इंटरकोस्टल ड्रेनेज डाला जाता है, ICD ट्यूब डाली जाती है और उससे पेशेंट का फ्लूइड निकाला जाता है। फ्लूइड निकालने का भी एक क्राइटेरिया होता है, आपको 3 से 4 घंटे में 250 ml फ्लूइड निकालना होता है। 250 ml करके हम निकालते हैं। अगर एक साथ पेशेंट का सारा फ्लूइड निकाल देंगे तो उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफिंग हो सकती है, पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी पेशेंट को ICD डले तो आपको एक साथ सारा फ्लूइड नहीं निकालना है, उसको 250-300 ml करके निकालना है। 24 घंटे के अंदर आपको 1000 ml से ज़्यादा फ्लूइड इसका ड्रेन नहीं करना है ICD ट्यूब के अंदर।
इसे क्लेम करके रखना, इतना फ्लूइड निकल जाए उसके बाद। तो दोस्तों इस तरह से हम इस पेशेंट का ट्रीट करते हैं म्यूसिपुलर इफ्यूजन वाले का। इसके बाद जो पेशेंट का फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड की आपको जांच भी भेजना पड़ती है लैब में, जैसे कि हम इस पेशेंट का जांच भेजी हुई है। ये जो फ्लूइड पेशेंट को आए छाती के अंदर आया है, ये ट्यूबरकुलर इफ्यूजन है। ट्यूबरकुलर इफ्यूजन का मतलब होता है टीबी की वजह से छाती के अंदर पानी भरा। इंडिया में 90% कॉजेज जो होते हैं प्लूरल इफ्यूजन के, वो टीबी की वजह से होते हैं। इस पेशेंट को हमने ATT टैबलेट चालू कर दी है, इस तरह की ATT टैबलेट दिखाई देती है, जिसे हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट बोलते हैं। अभी पेशेंट IP फेस में या जो इंटेंसिव फेस में चल रहा है। पेशेंट जो फर्स्ट 3 मंथ हम पेशेंट को दवाई चलाते हैं टीबी की, उसे IP बोलते हैं, इंटेंसिव फेस। इसमें SRJD मेडिसिन देते हैं हम, आइसोजाइनाइड, पाइनाजाइनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाई IP फेस में चलती है। इसके बाद इसमें कुछ मेडिसिन कम हो जाती है कंटिन्यूएशन फेस में। इसमें हम 6 से 8 महीने पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट के रिलीफ के अकॉर्डिंग, और हम उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फिर 6 महीने कोर्स के बाद बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर आप लोग अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।